नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस काउंटर्स के बारे में। आज के इस सेशन में हम जानेंगे सिंक्रोनस काउंटर्स जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करते हैं, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है काउंटर्स का। तो काउंटर्स में जो सिंक्रोनस काउंटर्स रहते हैं, तो उसमें हमको ये समझना है आज के इस सेशन में कि सिंक्रोनस काउंटर्स क्या है, और हम एक छोटा सा काउंटर 2 बिट काउंटर हम डिजाइन करेंगे। तो जब भी आप कोई लॉजिक सर्किट बनाते हो और वो डिजिटल सर्किट अगर इनपुट पल्सेस को काउंट कर रहा है, तो हम उसे काउंटर के नाम से जानते हैं। तो जो भी सर्किट इनपुट स्क्वायर पल्सेस को काउंट करेगा उसको हम काउंटर बोलते हैं। तो काउंटर दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप को हम बोलते हैं असिंक्रोनस काउंटर। तो जैसे उसका नाम बताता है कि वो असिंक्रोनस है, मतलब जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो साइमल्टेनियसली नहीं होते। और दूसरा टाइप जो है वो सिंक्रोनस काउंटर है, तो उसमें ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं। और सिंक्रोनस काउंटर को हम ट्रिपल काउंटर के भी नाम से जानते हैं, और सिंक्रोनस काउंटर जो है उसे हम पैरेलल काउंटर के नाम से जानते हैं। तो उनके नाम जो है वही हमको बताते हैं कि उनका ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। और सिंक्रोनस काउंटर में जब भी हम इनपुट क्लॉक पर अप्लाई करेंगे, तो वो सभी फ्लिप फ्लॉप को हम साइमल्टेनियसली नहीं अप्लाई करते। हम सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई करते हैं, और उसका जो आउटपुट है वो आउटपुट फ्लिप फ्लॉप का दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक को ऑपरेट करता है। जबकि सिंक्रोनस काउंटर में सभी फ्लिप फ्लॉप को हम क्लॉक पर जो है वो साइमल्टेनियसली अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे सब फ्लिप फ्लॉप की जो स्टेट है वो साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएगी अगर हम उसको क्लॉक पर अप्लाई करें। और सिंक्रोनस में वैसा नहीं होता। और सिंक्रोनस में पहले पहले फ्लिप फ्लॉप की स्टेट चेंज होगी, फिर उसके बाद में डिसाइड होगा कि आगे के फ्लिप फ्लॉप की स्टेट चेंज होना होती है या नहीं। मतलब अगर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को कंप्लीट क्लॉक पल्स मिल गई तभी उसकी स्टेट चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सिंक्रोनस काउंटर्स जो है वो नेचुरली फास्टर है, क्योंकि उसमें स्टेट साइमल्टेनियसली चेंज होती है। तो दे आर फास्टर काउंटर्स। और सिंक्रोनस काउंटर जो है वो कंपैरेटिवली स्लो काउंटर। लेकिन असिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना इजी होता है, सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो उसके डिजाइन स्टेप्स इस तरह से है कि हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स पे वो डिपेंडेंट है। फिर हम जेके ट्रांजिशन टेबल तैयार करेंगे जेके ट्रुथ टेबल से। फिर हम जेके एक्साइटेशन टेबल तैयार करेंगे ट्रांजिशन टेबल से। फिर हम एसओपी इक्वेशंस ऑब्टेन करेंगे हर फ्लिप फ्लॉप के लिए बाय यूजिंग कार्नोट मैप। और फिर बाद में हम उसका लॉजिक सर्किट जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा सिंक्रोनस काउंटर हम डिस्कस करेंगे। वो है 2 बिट काउंटर, या इसको हम मॉड्यूलो 4 काउंटर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेट जो है वो 4 है, इसलिए इसको मॉड्यूलो 4 काउंटर कहता है। तो ये जो काउंटर है इसमें हम 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, क्योंकि 2 बिट्स है। तो 2 raised to 2 = 4। तो ये काउंटर 4 पल्सेस काउंट कर सकेगा। तो पहले हम इसका जेके ट्रुथ टेबल लेते हैं। आपको मालूम है कि जे और के 0 0 होने के बाद देर इज नो चेंज इन द स्टेट। 1 0 के लिए आउटपुट 1 रहेगा, 0 1 के लिए आउटपुट 0 रहेगा आफ्टर एप्लीकेशन क्लॉक पल्स। 1 1 के लिए आउटपुट कॉम्प्लीमेंट रहेगा, टॉगल रहेगा। तो इस ट्रुथ टेबल से हम जेके ट्रांजिशन टेबल प्रिपेयर करते हैं। समझो जेके फ्लिप फ्लॉप में इनिशियल स्टेट 0 है, क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको 1 चाहिए। तो यहाँ पे ये जो सेकंड रो है ट्रुथ टेबल की,
ये काम में आ सकती है, और 0 to 1 होने की वजह से ये फोर्थ रो भी काम में आ सकती है। तो आप अगर ये सेकंड रो और फोर्थ रो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों केस में J1 है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। और K जो है वो एक बार 0 है, दूसरी बार 1 है, इसलिए यहाँ पे X लिखा है। मतलब K की वैल्यू 0 रही तो भी चलती है, 1 रही तो भी चलती है। तो आपको 0 to 1 ट्रांजिशन चाहिए, तो J शुड बी इक्वल टू 1 ऑफ द फ्लिप फ्लॉप एंड K कैन हैव एनी वैल्यू। 1 to 0 में आप देखोगे कि ये जो फर्स्ट रो है और ये जो लास्ट रो है वो आपको काम में आएगी। तो के यहाँ पे 1 to 0 में आपको ये मेरे ख्याल से ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो, ये दो रो आपको काम में आएंगे, क्योंकि आउटपुट 0 चाहिए आपको। तो दोनों केस में के 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है, और जे की वैल्यू 0 और 1 कोई भी चल सकती है, इसलिए यहाँ पे एक्स लिखा है। 1 to 1 ट्रांजिशन में आउटपुट 1 चाहिए, इसलिए थर्ड रो, और चेंज नहीं है इसलिए ये फर्स्ट रो भी चलेगी। तो इस केस में आपको समझ में आएगा कि जे की वैल्यू 0 है। जे की वैल्यू 0 या 1 कोई भी चल सकती है, लेकिन के की वैल्यू आपको 0 चाहिए। 0 to 0 जब ट्रांजिशन है तो आपको आउटपुट 0 चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये रो यूज कर सकते हैं और ये फर्स्ट रो यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो और थर्ड रो में आप देखोगे कि जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू एक बार 0 है, एक बार 1 है, इसलिए यहाँ पे ये ट्रांजिशन टेबल में एंट्री हमने कर दी 0x की। तो इस तरह से आप ये ट्रांजिशन टेबल बना सकते हो। ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद आपको एक एक्साइटेशन टेबल बनाना होता है, जिसमें क्लॉक, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, और यहाँ पे हम 2 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, इसलिए इनके इनपुट्स लेंगे J1 K1 J0 K0। तो 00 01 10 11 ये प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट आएगी 01 10 11, और आखिरी की स्टेट आएगी 00 अगेन। तो यहाँ पे Q1 का 0 to 0 ट्रांजिशन है, इसलिए अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन टेबल 0 to 0 के लिए हमने 0x यहाँ पे लिख दिया। और Q0 का 0 to 1 ट्रांजिशन है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 to 1 ट्रांजिशन के लिए ये 1x यहाँ पे J0 K0 के लिख दिया। तो ये सभी एंट्रीज जो है ये इस टेबल से हम करते हैं। तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन है, और अकॉर्डिंगली वो जो फ्लिप फ्लॉप है उसका इनपुट हम चेंज करते हैं। तो ये टेबल प्रिपेयर होने के बाद आपको के मैप यूज करना पड़ेगा सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑप्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे एक सिंपल से के मैप बनाए हैं। तो यहाँ पे हमने एंट्रीज कर दी अ, जो पहले वाला टेबल था उससे। तो यहाँ पे एक पेयर कर दी हमने, इसलिए 1 की, इसलिए यहाँ पे हमारी J1 की वैल्यूज आई है Q से। फिर यहाँ पे हमने K1 की वैल्यूज निकाली है, तो वो भी आएगी Q0। तो यहाँ पे पूरा क्वाड तैयार होता, तो इसलिए दोनों वेरिएबल रिड्यूस हो गए, तो इसलिए हमने वहाँ पे J0 की वैल्यू लिख दी 1, और यहाँ पे K0 की वैल्यू लिख दी 1। तो कर्नॉफ मैप सिंप्लीफिकेशन अगर आपको आता नहीं है तो फिर आपको के मैप का वीडियो देखना पड़ेगा। तो के मैप के वीडियो के जरिए आप वो सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर बाद में ये जो इक्वेशंस आए, ये इक्वेशंस के हिसाब से हमने लॉजिक सर्किट निकाला। हमने दो फ्लिप फ्लॉप लिए, तो J0 K0 हमने 1 को कनेक्ट किया अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस। फिर J1 K1 हमने Q0 को कनेक्ट किया। फिर क्लियर टर्मिनल सबका कॉमन किया, क्लॉक टर्मिनल भी सबका कॉमन किया। तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट हमारा तैयार हो गया 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर के लिए। तो ये सर्किट जो है ये 4 पल्सेस काउंट करेगा, और उसका स्टेट्स कैसे रहेगा 00 01 10 11। So thank you friends for viewing the session.